चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 आपको दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है और दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है तो दिखाना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया दो त्रिभुज है, माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज है जो बोल रहा है कि दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है ना, जिसमें लिख देगा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा अनुपातिक होती है और संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो आप पढ़े ना कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जैसे SS समरूपता, AS समरूपता, ये सब तो आप पढ़े ही हैं। तो वहां से जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजा अनुपातिक होती है और कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने क्या किया है, AB/D, BC/EF और AC/DF कर दिया और यहाँ से A कोण D के बराबर, कोण B E के बराबर, कोण C F के बराबर कर दिया। आपको दिखाना ये है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर दिखाना है AM/DN का D होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर माध्यिका क्या लिए है, M लिया और इसमें लिया है DN। ठीक है, अब चलते हैं प्रमाण की ओर, जरा सा साबित करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहली बात है कि बोल रहा है कि जो M बिंदु है, चाहे AM है, यहाँ पर लिख देते हैं AM किसकी माध्यिका है, BC की माध्यिका है, BC की माध्यिका है। यही बात इधर भी लिखिए कि जो DN है, DN किसकी माध्यिका हो गई, EF की, EF की माध्यिका है। अब कहने का मतलब जब AM किसकी BC की माध्यिका है तो इसका मतलब कि ये वाला भाग आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ भी ये वाला भाग आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, माध्यिका है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसलिए BM बराबर हो जाएगा MC और यहाँ पर हो जाएगा EN अब बराबर हो जाएगा NF के। क्यों? क्योंकि माध्यिका है तो माध्यिका बराबर भागों में बांट देती है। तो यहाँ से निकल गया BM बराबर MC, EN बराबर NF हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पूरा BC का मान निकाल लेते हैं। चलते हैं अब देखो पूरा BC का मान निकाला। पूरा BC का होता है यहाँ से यहाँ तक का भाग का मान निकाले पूरा BC। तो पूरा BC को आप लिख सकते हैं BM आप प्लस MC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BM आप प्लस MC लिख सकते हैं। अब देखो BM को जो कहते हैं छोड़ दो, आप प्लस MC। देखो यहाँ पर MC बराबर है BM कहते हैं, MC की जगह पर रख देंगे BM। अब देखो एगो BM कितना हो जाएगा, तो 2BM। तो BC का मान आ गया 2BM। यहाँ पर वैसे ही करेंगे, पूरा EF का मान निकाल लेते हैं। अब EF का मान निकालते हैं तो EF का मान निकालेंगे तो आधा जोड़ेंगे EN आप प्लस NF, EN प्लस NF। तो EN को जो करते हैं छोड़ दीजिए, आप प्लस NF जो है EN के बराबर, देख सकते हैं NF किसके बराबर है, EN के। तो NF के जगह पर रख देंगे हम EN। अब एगो EN कितना हो जाएगा, 2EN। ठीक है ना, अब यहाँ से मिल जाने के बाद जब दो त्रिभुज समरूप है तो ये भुजाएं आपकी अनुपातिक है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में जब समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। तो ये वाला भुजा ये वाला दोनों भुजा उठा लेते हैं। ठीक है, इसलिए AB/DE, इसलिए AB/D आप बराबर उठा लिया BC/EF। अब ध्यान देने वाली बात आ रही है, मतलब ध्यान केंद्रित करने वाली बात है कि BC/EF का मान निकाले, मान क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। देखिए इसको छोड़ दीजिए जो कहते हो, AB/D को जो कहते हो छोड़ देते हैं। अब बराबर BC है तो यहाँ देखो BC का मान निकाल दिया है 2BM। ठीक है, अब बटा EF है तो EF का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, EF का मान निकला 2EN। अब यहाँ देखो 2 से 2 कटिस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो मान बचेगा वो आ रहा है AB अब बटा D आ रहा है। ठीक है, अब बराबर आपका बच जा रहा है BM अब बटा EN। ये वाली चीज़ आपकी क्या हो रही है, आ रही है। अब थोड़ा सा और बात गौर करने वाली आ रही है। अब देखो जब यहाँ पर दिखा दे कि AM/DE और BM बराबर EN, मतलब ये BN अब बटा EN अब दिखा दिए। तो अब इस त्रिभुज में चलिए और इस त्रिभुज को समरूप करिए और इनकी भुजाएं अनुपातिक कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं। अब त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, अब त्रिभुज किसमें, आधा वाले त्रिभुज में चलते हैं ABM। अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज इसमें DEN तथा त्रिभुज DEN में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी दो भुजाएं मिल चुकी है अनुपातिक, AB/DE।
ए बी बटा डी ई, अब बराबर मिल चुका है आपको बी एम बटा ई एन, देख सकते हैं बी एम बटा ई एन, बी एम बटा ई एन। आपको ये क्या मिल गया, दो भुजा मिल गया। और साथ में आपका ये वाला कोण, ये बी जो कोण है ई के बराबर है। कैसे, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके कोण बराबर हो जाएंगे बी और ई आपका, ठीक है। यहाँ से लिख देंगे कोण बी बराबर कोण ई हो जाएंगे। क्यों, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी और समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। इसी कारण से आपको एक एंगल मिल गया। तो दो भुजा और एक कोण मिल गया, तो समरूपता लगा दीजिए, एस ए एस समरूपता से, ए से एस समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एन के, ठीक है। अभी दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं अनुपातिक कर देंगे, भुजाएं अनुपातिक कर देते हैं। ए बी अब बटा डी उठा लेते हैं, ठीक है ना। ए बी बटा डी बराबर हो जाएगा, माध्यिका के करते हैं, माध्यिका हो गया ए एम और इसकी माध्यिका हो गया डी एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर कर दिए, ए बी बटा डी और ए एम बटा डी एन उठा लिए। इसको समीकरण 1 लेकर चल दीजिए, ठीक है। अब देखने वाली बात है, अब चलते हैं इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं। चूंकि यहाँ पर देखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के। आपको दिया हुआ है प्रश्न से डी ई एफ के, ये क्या किया आपको दिया है। अब यहाँ पर प्रमेय 6.6 लगा देंगे। याद है प्रमेय 6.6 क्या होती है, देखो प्रमेय 6.6 से कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत सॉरी ध्यान दीजिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे प्रमेय 6.6 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजाएं यहाँ पर उठा के चलते हैं, ए बी में आप ए बी सी में चलते हैं, ए बी उठा के चलते हैं और इसमें चलते हैं डी चलते हैं, बस एक ही भुजा उठा के चलेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात आ रही है यहाँ पर कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बराबर ये ए बी बटा डी का आप मान पर यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। ए बी बटा डी का मान क्या प्राप्त किए, ए एम बटा डी एन प्राप्त किए। तो यहाँ पे ए बी बटा डी के जब रख देंगे ए एम बटा डी एन, क्या रख देंगे एम बटा डी एन, इसका दी होल स्क्वायर, तो दी होल स्क्वायर, इसलिए आपको प्राप्त हो गया ये मान। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अब बराबर किसके हो गया, बराबर हो गया एम अब बटा डी एन का दी होल स्क्वायर। आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर था। तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 6 क्लियर हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ग दिया है, बोला है कि वर्ग की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज स्थित है। तो यहाँ पर वर्ग एबीसीडी लेकर चले हैं, इसके भी भुजा पर आपका ए बी एक समबाहु त्रिभुज ये वाला है, ठीक। उसके बाद बोला है कि इसके विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज स्थित है। तो विकर्ण एसी पर एक समबाहु त्रिभुज ए सी एफ आपका ये वाला समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो दो तरह का समबाहु त्रिभुज, एक भुजा पर एक विकर्ण पर है। तो आपको दिखाना है कि त्रिभुज जो भुजा पर बना त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ए सी एफ का क्षेत्रफल। मतलब देखिए क्वेश्चन ये था कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो कहने का मतलब जो भुजा पर आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होनी चाहिए, आपको ये दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, ये चित्र मैंने क्या किया, मैंने इस चित्र में पहले ए बी सी डी एक आयत बना लिया, ठीक है ना। उसकी ए बी भुजा पर मैंने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज खींच दिया ई तक, ठीक है ना। ए बी एक समबाहु त्रिभुज खींच दिया। फिर इसका विकर्ण ऐसी था, तो इस विकर्ण पर मैंने क्या किया, ए सी एफ एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, क्योंकि विकर्ण पर भी समबाहु त्रिभुज बनाना था। तो यहाँ पर लिख दिया, माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई स्थित है, ठीक है ना। तथा विकर्ण ए सी, भाई विकर्ण आपका ए सी है, इस विकर्ण ए सी पर ए सी एफ भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना, आधा है, यानी 1/2 गुना कह सकते हैं। आपको ये सिद्ध करना है। तो चलते हैं दोनों त्रिभुज में, चलिए प्रमाण की ओर। सिंपल सा एकदम बताऊंगा आपको, दोनों त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ, ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए सी एफ। तो त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज ए सी एफ में चलते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु, ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है,
समबाहु है। अब मालूम है कि सारे समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि सब समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं आपस में 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, ये AB और ACF दोनों समबाहु त्रिभुज है। इस कारण से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लिख देंगे त्रिभुज ABE समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके, ACF के। अब जब ये दोनों समरूप हो गए तो यहाँ पर हम लोग पर में 6.6 लगा देंगे। पढ़े ना, पर में 6.6। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो पर में कौन सा लगाते हैं, 6.6 से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल चलेंगे तो इसमें भुजा को उठाना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें भुजा हम उठा लेते हैं AB, आधार वाला ये AB का, इसमें भुजा उठा लेते हैं क्योंकि ABE में आधार नीचे वाला उठाते हैं, तो ACF में भी आपको नीचे वाला उठाना पड़ेगी ये। तो AB बटा हो जाएगा AC का दी होल स्क्वायर। इसको समीकरण आप 1 लेकर चलिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। मान लिया कि वर्ग की भुजा कितनी है, A है। वर्ग की सारी भुजा आपस में बराबर होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग की भुजा AB है तो ये समबाहु त्रिभुज जो AB है उसकी भुजा सब क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर जो AB का मान हमने क्या मान लिया, A मान लिया। ठीक है ना। यहाँ पर इसको समीकरण 1 लेते हैं, बाद में इसके भी क्रिया करेंगे। आगे फिलहाल के लिए मैं प्राप्त कर लिया हूँ। देखिए, तो मान लिया कि AB जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा इसमें यहाँ पे जो वर्ग है, पहले वर्ग की भुजा क्या मान ली, यहाँ पर देख सकते हैं। माना कि वर्ग की भुजा कितना है, A है। ठीक है ना। मान लिया कि वर्ग की भुजा कितनी है, A है, इसलिए वर्ग का विकर्ण भी निकाल देंगे। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र आपको मालूम है। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा। क्या होता है, √2 गुना भुजा। तो √2 गुना भुजा, ध्यान देंगे, √2 गुना भुजा, तो √2 और भुजा कितना लिए हैं, वर्ग का A लिए हैं। तो ये हो गया आपका √2 इंटू हो जाएगा A। तो वर्ग का विकर्ण यहाँ से निकल जा रहा है, तो वर्ग का विकर्ण क्या है, AC। इसलिए आप लिख देंगे AC का जो मान आ गया वो आपका आ गया √2A। AC का मान, वर्ग का विकर्ण AC लिए, तो AC का मान कितना आएगा, √2A। अब यहाँ पर समीकरण 1 से चल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 से आपका क्या है, समीकरण 1 है त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। यही ना है समीकरण 1। अब बराबर में आपका AB बटा AC का दी होल स्क्वायर। अब मान पुट करते हैं AB, ध्यान देंगे AB का मान क्या, वर्ग की भुजा AB, तो क्या लेकर चले A, तो यहाँ पर लिख देंगे A अब बटा AC है। तो AC विकर्ण है, इसका मान क्या प्राप्त कर चुके हैं, √2A, इसका दी होल स्क्वायर तो दी होल स्क्वायर। तो पहले आप काम करिए, A से A कटिस हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1 बटा √2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ध्यान दो, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हट जाता, बच जाएगा वहाँ पर 2, यानी इसका क्षेत्रफल 1/2 आ गया। तो लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब ये जो ACF का क्षेत्रफल ये इधर भागा में, इधर क्या चलाएगा, गुना में, तो इसलिए आपका आ गया त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल अब बराबर हो गया 1/2, ये भागा में था, इधर चलाएगा गुना में, त्रिभुज हो जाएगा ACF का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आपको यही प्रूव करना था, तो आपका ये क्या हो गया, साबित हो गया। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर क्या हो गया, 7 क्लियर हो गया। अब इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। अब देखिए 8 और 9 जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 8 में क्या है कि ABC और BD आपका दो समबाहु त्रिभुज है। ध्यान देंगे, ABC और BD ये दो त्रिभुज है, जिसमें बोल रहा है कि BC का मध्य बिंदु D है। ठीक है ना। BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। तो मैंने क्या किया, D से मतलब AB पे एक बिंदु E ले लिया, इसको मिला दिया, तो आपका एक त्रिभुज बन गया BDE। तो बोला है कि जो BDE है और त्रिभुज ABC है समबाहु त्रिभुज है दोनों। अब जानते हैं जब दो समबाहु त्रिभुज होते हैं तो समरूप होते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको भाषा के द्वारा नहीं बनाएंगे, सिंपली इसका आंसर निकाल लेंगे। तो पहली बात यहाँ पर देख लेते हैं कि D लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि पहली बात है D मध्य बिंदु है तो दोनों भाग आपस में बराबर हो जाएंगे, तो लिख देंगे इसलिए ये BD अब बराबर हो जाएगा किसके, CD के। BD बराबर हो जाएगा CD के। तो पूरा मान BC निकाल लेते हैं, BC निकालते हैं। है पूरा मान जब BC निकालेंगे तो इसको जोड़ना पड़ेगा, आधा आधा, BD या प्लस इसको DC लिख लिया, BD या प्लस DC। अब देखो यहाँ पर BD
अब प्लस डी सी, डी सी बराबर है बी डी के, तो डी सी की जगह पर रख देंगे बी डी, तो ए को बी डी कितना होगा 2BD, तो बी सी का मान निकल गया 2BD। अब चलते हैं दोनों त्रिभुज में, चल दो त्रिभुज किसमें ABC और तथा त्रिभुज BDE में। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप क्यों है, तो लिख देंगे ये समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज होने के कारण से दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC और समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के, ठीक है ना। DEF नहीं BDE है, त्रिभुज BDE के ये क्या समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो प्रमेय 6.6 लगाएंगे, तो दोनों क्या होता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बटा हो जाएगा त्रिभुज किसका BDE का क्षेत्रफल, क्योंकि यही दो संभव त्रिभुज आपको दिया है, BDE का क्षेत्रफल, इन्हीं का अनुपात आपको बताना है। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में मान लीजिए आधार हम BC उठा लिए, ठीक है, और इसमें आधार आपका क्या हो जाएगा BD, तो BC या बटा BD का दी होल स्क्वायर। अब देखो BC का मान निकाल चुके हैं, BC का मान निकाला है 2BD, इसका बटा लिख देंगे BD, इसका दी होल स्क्वायर। है BD से BD कटिस हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर 2 और नीचे बचेगा 1, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो आ गया 4:1 है, ठीक है ना, 4:1। अपना ऑप्शन देखिए, तो आपका ऑप्शन सही हो जा रहा है सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, सी। तो इस तरह से आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसका 9 नंबर अंतिम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, तो इनका सूत्र ही होता है क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने का सूत्र होता है भुजाओं का स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपको बोलेगी 4:9 है, देख सकते हैं भुजा 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, भुजा का स्क्वायर। भुजा का कितना है 4:9 है, तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी 4/9 लिख देंगे, अनुपात के बदले 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब इसको अनुपात के रूप में लिख दो, तो हो जाएगा 16:81, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा 16:81। 16:81 देख सकते हैं, आपको ऑप्शन सही हो जाएगा डी। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। तो इस तरह से देखी जाए तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। और ये एक्सरसाइज 6.4 आपका पूरा बेसिक से क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ठीक इसके अगले एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।